नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिमला में युवा कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर निकाली नरेंद्र मोदी पर भड़ास। कहा, अच्छे दिनों के नाम पर किया है जनता को गुमराह। खजियार में जंगली भालू ने किया महिला को घायल। जख्मी होने पर महिला को करवाया गया अस्पताल चंबा में भर्ती। अस्पताल मंडी में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाला 21 किलो का ट्यूमर। 1 घंटा 45 मिनट तक चलता रहा ऑपरेशन। और हमीरपुर में 32वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में 11 जिलों के खिलाड़ी करेंगे खेल प्रदर्शन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बचाव में आई युवा कांग्रेस ने शिमला रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। इसके लिए खास तरह से पोस्टर तैयार करवाए गए थे और सड़कों के किनारे चिपकाए गए इन पोस्टरों बैनरों पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। युवा कांग्रेस ने शिमला रैली में मोदी सरकार पर जमकर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छे दिनों की बात कहकर मोदी ने लोगों को गुमराह किया और इन बैनरों के माध्यम से काले धन की वापसी पर भी केंद्र सरकार की नाकामी को लोगों के सामने रखा गया है। शिमला के चौड़ा मैदान में हुई इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सरकार किस तरह महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही है, इसे भी बैनरों के माध्यम से जनता के सामने रखा गया। रैली में मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों के खिलाफ बैनर शामिल किए गए थे। रैली में मंच से तमाम मंत्रियों ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम वीरभद्र सिंह के साथ हैं। वहीं इस बात पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुश नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। कोटला गांव में लगी भीषण आग से न केवल करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई है, बल्कि कोटला गांव का पूरा इतिहास ही बदल गया। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने सूचना मिलते ही मंडी से कोटला गांव पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य का जायजा और आश्वासन देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों के लिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाएंगे, क्योंकि यह घटना प्रदेश में अब तक हुई आग लगने की घटनाओं में सबसे बड़ी त्रासदी है। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि यह न केवल कुल्लू बल्कि हिमाचल के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसमें देव संस्कृति के साथ हमारी प्राचीन सभ्यता को दर्शाते गांव का इतिहास राख के ढेर में तब्दील हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि 100 परिवारों के समक्ष अब इस सर्दी के मौसम में उनके आशियाने नए सिरे से बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा वे प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अग्नि पीड़ितों को तत्काल इमारती लकड़ी मुहैया करवाने के लिए टीडी बहाल करने की मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि साथ ही वे बड़े धरोहर गांवों में आपातकाल स्थिति के लिए पानी के स्टोरेज टैंक बनाने और पर्याप्त अग्निशमन उपकरण स्थायी तौर पर मुहैया करवाने के लिए बजट की मांग करेंगे। रामस्वरूप शर्मा ने मौके पर ही स्थानीय प्रशासन व डीसी कुल्लू को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल मजबूत टेंट, 5 से 6 माह के लिए एक मुश्त राशन व नए मकान बनाने तक टीन की चादरों के अस्थायी शेल्टर निर्माण के आदेश दिए। सांसद ने राहत व पुनर्वास कार्य हेतु 10 लाख रुपए तत्काल मंजूर कर दिए और केंद्र से अलग धनराशि जारी करने का भी आश्वासन दिया। रामस्वरूप शर्मा ने खुले में रात बिता रहे परिवारों को आश्वासन दिया कि उनको जल्द सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। वहीं सांसद ने देवबड़ा छमाहू के नष्ट हुए देवालय का दौरा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी सदर पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों चोरों ने मंडी के साई गल्लू के रहने वाले एक व्यक्ति के घर से दिन दहाड़े 90,000 के गहनों में हाथ साफ किया था। आपको बता दें कि यह दोनों चोर पहले भी एक चोरी के मामले में पकड़े गए थे। साइगलू के रहने वाले घनश्याम के घर के ताले तोड़कर चोरों ने 90,000 के गहनों पर हाथ साफ किया था।
वहीं अधिक जानकारी देते हुए सदर पुलिस थाना प्रभारी चेत सिंह भंगालिया ने बताया कि दोनों ही चोरों को स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़ा गया। वहीं चोरों को 4 दिन तक के पुलिस रिमांड में भी रखा गया। उन्होंने बताया कि पहले भी यह शातिर एक अन्य चोरी की वारदात में शामिल थे। उन्होंने बताया कि शातिर घर के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम देते हैं। दिनांक 13/11/15 को दिन के इसमें कोटली साइबलू के साथ गांव में घनश्याम के घर को खाली देखकर दिन के इसमें 2 लड़के सागर जो टाना मंडी का रहने वाला है और एक भीम सिंह जिसकी जो दोनों ये लड़के 19 साल के हैं और ये रहता मंडी में यहीं पर रहने वाला सरकाघाट का है। ये लड़के पहले भी चोरी की वारदात में शामिल रहे। ये दोनों दिन के समय घर को खाली रखते हैं और फिर घर के ताले तोड़ते हैं और घर में जो भी चीज़ मिले इनको उसकी चोरी करते हैं। तो वहाँ से भी इन्होंने 90,000 के गहने चोरी किए, जो गाँव वासियों ने व पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों चोरों को पकड़ा और इनसे पूरे 90,000 के गहने रिकवर किए। साथ साथ वो इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ उन्होंने ताले तोड़े थे वो भी उनसे हमने रिकवर किया है और वे 13 ही तारीख को अरेस्ट करके आज तक पुलिस रिमांड में रहे। इनसे हमने गहन पूछताछ की है कि इन्होंने कहाँ चोरी की है। तो आज इनका पुलिस रिमांड ख़त्म हुआ और ये आज जुडिशियल रिमांड में भेजे जाएंगे। वहीं सदर पुलिस थाना प्रभारी चेत सिंह भंगालिया ने लोगों से अनुरोध किया है कि चोरी के मामले में पकड़े गए इन चोरों से सावधान रहें, क्योंकि यह दोनों ही चोर बड़े ही शातिर हैं और दिन दिहाड़े ही चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हम स्थानीय पब्लिक से भी दरख्वास्त करेंगे क्योंकि बेल कोर्ट से हो जाती है और ये लोग फिर इसी तरह के इंसिडेंट को परिणाम देते हैं और इनसे ज़रा आम जनता बच के रहे क्योंकि ये कभी भी इस तरह का डाका डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए के चैनल। वैली पब्लिक स्कूल बगला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम लवन है, लवन ठाकुर, और मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मंडी वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और आने वाले 2017 में हिमाचल वासी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य होगा भ्रष्टाचार मुक्त शासन, परिवारवाद मुक्त शासन और पूर्ण स्वराज। दीपावली के शुभ अवसर पर और धनतेरस के शुभ अवसर पर किसान बचाओ अभियान की ओर से पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों और तमाम देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी और बाकी सुविधाएं मिले, ऐसी हमारी कामना है। अपनी तरफ से व प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं तथा साथ में आने वाली दीपावली सबके लिए खुशहाली लाए। मैं आप सभी को आपके पूरे परिवार सहित हार्दिक बधाई देता हूं आपको दिवाली के उपलक्ष्य पर। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार पटाखे ना चलाएं बल्कि दीपक जला करके आप लक्ष्मी जी का अभिनंदन करें, लक्ष्मी जी का स्वागत करें और निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का शुभ आगमन आपके घरों में होगा और एक प्रदूषण मुक्त दिवाली हम इस बार मनाएं। सो विश यू अ स्पेशल एंड वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सभी सुंदरनगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि सुंदरनगर वासियों के लिए ये दीपावली खूब खुशियां लेकर आए। सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से सुंदरनगर की जनता को दीपावली के शुभ अवसर पर
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। त्योहारों का हमारी संस्कृति से बहुत महत्व है, क्योंकि इन्हीं त्योहारों की वजह से हमारी प्राचीन संस्कृति बची हुई है। और मेरी सुंदरनगर की जनता से विनम्र निवेदन है कि इस खुशी के त्यौहार में सब आपस में प्रेम से, भाईचारे से इसको मनाएं। लेकिन बच्चों से मेरी विनती है कि पटाखे चलाएं, लेकिन इतने चलाएं कि ज़्यादा प्रदूषण ना फैले और किसी को भी आपस में कोई चोट ना किसी को लगे। डीएवी परिवार सुंदरनगर की तरफ से सुंदरनगर वासियों को, मंडी वासियों को, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को, सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली पे पिछले वर्ष की भांति हमने कुछ कोशिश की है वैल्यू इनकलकेट करने की बच्चों में। हर एक बच्चे को हमारे अभिभावक जानते हैं, जो हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, हर एक बच्चे को हमने एक प्रिंटेड एनवेलप दिया है और उस पर एक प्लेज रिक्वेस्ट की है बच्चों से कि जितने के वो टारगेटेड क्रैकर्स चलाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं सिंपली कहूँ स्कूल के अंदर कि आप फायरलेस दीपावली इस बार मनाएंगे, तो बच्चे मानते नहीं हैं, क्योंकि उनका दिल होता है कुछ कामों के लिए जिसको हम मना नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट ये की गई है बच्चों से कि अगर आपने इस बार पेरेंट्स के कंसेंट से अगर 200 रुपये के पटाखे जलाने का निश्चय किया है तो काइंडली इस बार 175 के जलाएं और 25 रुपये उस एनवेलप में रख दें। और अगर आप 500 के लिए जा रहे हैं अपनी पेरेंट्स की इनकम के हिसाब से, तो आप 50 रुपये उस एनवेलप में रख दें। और जब भी आपको नेशनल लेवल की कॉल किसी नेचुरल कैलेमिटी पे आती है, स्कूल आपको रिक्वेस्ट करता है, प्रधानमंत्री साहब रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब रिक्वेस्ट करते हैं, तो पेरेंट्स को तंग किए बगैर उसी एनवेलप में से पैसे लेके आप उस नेशन की कॉल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये संदेश के साथ हम इस बार दीपावली को मना रहे हैं। दीपावली के इस पावन अवसर के लिए मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और सुंदरनगर निवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे सबके जीवन में खुशियां रहें और सब खुशहाल रहें, यही मैं कामना करता हूं। सेवा इंटरनेशनल स्कूल और सेवा कॉलेज की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतवर्ष हमारे तीज त्योहारों का पर्व है, जिसमें मुख्यतः दीपावली है। दीपावली रावण के ऊपर, बुराई के ऊपर जीत का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात है, दिवाली तो हम मनाते हैं, नई नई चीज़ हम पहनते हैं, नई चीज़ खरीदते हैं, नया हम कोई ना कोई आभूषण लेते हैं। लेकिन दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं आम जनता से उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हर चीज़ नया नया देंगे, जिसमें हमारी व्यवस्था अच्छी हो और इस व्यवस्था में हमारा देश संपन्न बने। इसी के साथ मैं आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे शब्दों के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया होगा। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में डॉक्टरों की एक टीम ने 65 वर्षीय महिला के ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल कर 21 किलो ट्यूमर निकाला है। आपको बता दें कि यह ऑपरेशन करीब 1 घंटा 45 मिनट तक चला। वहीं डॉक्टर कपिल ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुझाव देते हुए कहा कि यदि महिलाओं को वजन कम या भूख कम लगने लगे या फिर पेट में सूजन महसूस कम हो तो तुरंत अस्पताल में जाकर जांच करवाएं ताकि समय पर इलाज हो सके, अन्यथा यह बीमारी रसौली का रूप धारण कर शल्य चिकित्सा तक पहुंचाने में मजबूर कर देगी। लेडीज़ को यूजुअली जैसे भी कोई सिम्टम्स आए, जैसे भूख कम हो जाए या वजन कम हो जाए या पेट में स्वेलिंग आए, तो उन्हें फटाफट हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। या उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कुछ गड़बड़ी हो या कुछ और आशंका लगे, उन्हें कुछ महसूस हो पेट के निचले हिस्से में, तो उन्हें जल्दी से जल्दी चेकअप कराना चाहिए ताकि
इस कंडीशन पे पेशेंट ना पहुंच पाए, क्योंकि इस पेशेंट पे फिर पेशेंट जो है वो ज़्यादा सफ़र करता है और सर्जरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। और अगर टाइम से पेशेंट है तो कई बार दवाइयों से भी इन चीज़ों का इलाज हो जाता है। वहीं डॉक्टर कपिल ने के चैनल की टीम को बताया कि रसौली कैंसर का ही एक रूप है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि इस रसौली का समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता तो महिला को काफ़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। और इसके बनने के तो बहुत सारे रीजंस हैं। बेसिकली कैंसर का एक तरह का रूप है जो फैलने वाला नहीं है। ये जो ओवेरियन ट्यूमर था ये कैंसर ही है एक तरह से, लेकिन ये फैला नहीं है दूसरे ऑर्गन्स में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनमें कुछ एक मटेरियल होता है जो ऑर्गन्स ओवरी सीक्रेट करती हैं, वो भर जाता है। उसकी वजह से ये फूलना शुरू हो जाती हैं, या फिर कैंसर बन जाता है तो ये फिर एकदम सॉलिड और एकदम दूसरे ऑर्गन्स में फैल जाती है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में एक महिला का रसौली ऑपरेशन किया गया और डॉक्टरों ने करीबन 1 घंटा 45 मिनट तक ऑपरेशन प्रक्रिया में 21 किलो की रसौली निकालने में सफलता हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 22 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले जिला रेड क्रॉस मेले को लेकर पडल मैदान में तैयारियां चली हुई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार रेड क्रॉस मेला सेवी मंच की बजाय पडल मैदान में आयोजित किया जाए, ताकि स्थानीय दुकानदार भी मेले में भागीदारी निभा सके। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष यह मेला सेरी मंच की बजाय पडल मैदान में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए एडीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इस मेले में स्थानीय दुकानदार भी अपनी भागीदारी निभाएंगे, जो कि सेरी मंच पे होना असंभव था। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस मेले में अधिक से अधिक भाग लें और रेड क्रॉस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी हासिल करें। जो रेड क्रॉस का मेला है इस बार हमने 22 टू 29 नवंबर ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। वो इसलिए लिया है कि पिछली बार जो हमारा सेरी मंच पे मेला आयोजित किया था उसमें काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि वो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, शॉप्स लगाना चाह रहे थे, तो उतना उसमें संभव नहीं हो पाया था। इसके लिए थोड़ा एरिया भी बड़ा चाहिए था, तो हमने उसको लार्ज स्केल पे करने का फैसला लिया है। इसका 2 मकसद है। एक तो है कि हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाएँ और इसमें खास प्रयास किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से कि ये मेला जो है मंडी शहर तक सीमित ना रहे। इस के लिए हमने हर सब डिवीज़न में 1 दिवसीय रेड क्रॉस मेला आयोजित किया है और उसके उपरांत अब लास्ट में मंडी शहर में पड्डल में पूरे 1 हफ्ते का मेला जो है आयोजित किया जा रहा है। वहीं ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि रेड क्रॉस मंडी द्वारा वॉक फॉर मेरी लाडली के तहत एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी, जो सेरी मंच से पडल मैदान तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस मेले में बेबी शो और पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ साथ ही कई प्रकार की प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 22 तारीख संडे के दिन होगी, जहां पर हमने एक वॉक फॉर मेरी लाडली के नाम से एक वॉक रखा हुआ है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि वो बढ़ चढ़कर इस वॉक में पार्टिसिपेट करें। ये वॉक है सेरी मंच से लेके पड्डल मैदान तक, जहाँ पर हम मेरी लाडली का जो हमारा इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो बेटी बचाओ का प्रोग्राम है उसको भी उसके सपोर्ट में ये वॉक आयोजित कर रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील होगी कि लोग बढ़ चढ़कर इस वॉक में पार्टिसिपेट करें। ये होगा हमारा 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे। आपको बता दें कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा जिला भर में खंड स्तर पर 1 दिवसीय मेले का आयोजन करवाया गया था और मेरी लाडली अभियान के तहत लोगों को जानकारी प्रदान की गई थी। वहीं 22 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जिला स्तरीय मेले का आयोजन पड्डल मैदान मंडी में किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जुगल किशोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। किरण एम्पोरियम नई वैरायटी के साथ शोरूम का ग्राउंड फ्लोर, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर स्पन वुलन एंड कॉटन सूट्स, कुर्ती एंड मैनी आइटम्स एट हाफ प्राइस। शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर आपको मिलेंगे वेडिंग, सिल्क एंड जॉर्जेट्स सूट, साड़ीज एंड लहंगास। सेकंड फ्लोर पर लेडीज एंड जेंट्स स्वेटर, जैकेट्स, कोट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स एंड ट्रैक सूट्स एक्सेट्रा। और शोरूम के थर्ड फ्लोर पर रेमंड सूटिंग्स की बेहतरीन वैरायटी और साथ ही जेंट्स रेडीमेड सूट्स, शेरवानी एंड इंडो वेस्टर्न रेंज। क्वालिटी स्टिचिंग सर्विस आल्सो अवेलेबल। किरण एम्पोरियम फैशन मॉल, भूतनाथ बाजार, मंडी। म्यूजिक वर्ल्ड ऑथोराइज्ड डीलर फॉर आईफोन, सैमसंग, सोनी, HTC, माइक्रोमैक्स, जियोनी, इंटेक्स, पैनासोनिक, लावा एंड माइक्रोसॉफ्ट। We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar, near Cinema Chowk, Sundarnagar. Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी बचाव संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश के 7 नगर परिषदों को जनता के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए हल्का शुल्क लेने का प्रस्ताव रखा था। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि नगर परिषद मंडी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का दुरुपयोग किया है। पार्षदों की और अध्यक्ष उपाध्यक्ष रिपोर्ट कार्ड की जांच करें तो आज भी 0/0 है। मंडी नगर परिषद जो है वो 5 साल विकास करने के बाद 50 साल पीछे चली गई है, क्योंकि इनके कुप्रबंधन के कारण जो हमें आज विकास हमारा होना था, जनता को जो सुविधाएं मिलनी थी, वो आज 0/0 है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नगर परिषद के कुप्रबंधन के कारण 3 करोड़ के बजाय बिजली का बिल 13 करोड़ तक पहुँच गया। ये पेनल्टी पड़ी है और उस पेनल्टी से नगर परिषद के खजाने खाली हो गए हैं। अपने खजाने को भरने के लिए या लोगों को जो इनके जो कर्मचारी हैं या ठेकेदार हैं उनकी इनको तनख्वाहें और उनको सफाई का पैसा देने के लिए एक जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो एक आदेश जारी किया था कि हिमाचल प्रदेश में 7 पंचायतें हैं, जिसमें कुल्लू, मनाली, औट, सुंदरनगर, मंडी, मानेकसर, इनको ये आदेश होते कि ये जनता से हल्का फुल्का एक शुल्क ले सकती हैं जिससे कि इनका सफाई व्यवस्था अच्छी हो जाए। लेकिन जहाँ तक मंडी का सवाल है, मंडी नगर परिषद का कुप्रबंधन इतना जग जाहिर है जिससे कि हमें आज मंडी का निवासी होने के नाते बहुत शर्मसार होना पड़ रहा है। क्योंकि जो सफाई के एवज में जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो पैसा लिया जा रहा है, ये टोटली जो है एक ब्लैकमेलिंग है। एनजीटी ने कोई ऑर्डर फिक्स नहीं किया है। नगर परिषद अपनी मनमर्जी से होटलों, ढाबों और जो बैंक्स हैं या दुकानदार हैं या जो हमारे शहर के लोग हैं, उनके ऊपर ये शुल्क थोप रही है। जब नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में जितने भी हमारे निवासी हैं, जब वो गृह कर देते हैं, वो गृह कर बिजली जो हमें मिलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में और सफाई होती है, ये नगर परिषद 2 ही काम देखने होते हैं, लेकिन इसमें नगर परिषद टोटली फेल हुई है। तो अपने खर्चे निकालने के लिए जिस तरीके से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो एक आदेश का जो ये ड्राव पब्लिक को दे रहे हैं, वो गलत है। और रही बात, सबसे बड़ी बात है जो कूड़ेदान यहाँ हमारी सड़कों से उठा दिए गए हैं, ये कूड़ेदान सबसे बड़ी गलती है। कूड़ेदान किसी भी शहर में हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा कि कूड़ेदान नहीं होते हैं। लोगों को इन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए, ठगने के लिए सिर्फ कूड़ेदान उठा करके डंपिंग साइड में डाल दिए जो कि सड़ रहे हैं। के चैनल के इस बुलेटिन में फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ।